हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के मेसोपोटामिया का। विच रिवर फ्लोज इन मेसोपोटामियास? गंगा, टिग्रीस, यमुना और डैम्स रिवर। तो इसका आंसर जो है वो आपका टिग्रीस रिवर जो आपका साउथ मेसोपोटामिया में फ्लो करती है। विच सिटी वाज कंसीडर इम्पॉर्टेंट फॉर मेसोपोटामिया? इराक, सुमेरियन, बेबीलोन, उरिक रिवर। तो रिमेंबर इट, इराक उस समय कुछ भी नहीं था, तो ये आपका एलिमिनेट हो चुका है। सुमेरियन एक लैंग्वेज थी। बेबीलोन बेसिकली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी मेसोपोटामिया में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सिटी को सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट डेवलपमेंट मिला था वो आपके बेबीलोन में मिला था। विच डेजर्ट फाउंड इन मंगोल्स? जैसे कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था दैट जोग्राफिकली बहुत अच्छा एरिया था मंगोल्स। विच वाज कवर देयर लॉस्ट ऑफ रिवर्स लाइक ओनन रिवर हो गई। एज सिमिलरली वहाँ पे कुछ डेजर्ट भी फाइंड आउट हुए मंगोल्स में, जो था आपका गोबी डेजर्ट। जबकि अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट के बारे में तो ये बेसिकली फाइंड आउट होता आपके साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो चुका है। जबकि गोबी डेजर्ट जो आपका चाइना के ऊपर मंगोल्स था, जहाँ पे ये गोबी डेजर्ट फाइंड आउट किया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपी ग्रासलैंड? चैप्टर फर्स्ट वंस अगेन। स्टेपी ग्रासलैंड हमने डिस्कस किया था। ये ग्रासलैंड मेसोपोटामिया में पाया गया था और इसी के कारण वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छी, एक कैपेबल थी डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो। आ नॉन ग्रासलैंड, अब इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। अ नॉन ग्रास लैंड डेवलप एग्रीकल्चर, लैंड विद ग्रास अलॉन्ग विद फ्यू ट्री, एग्रेरियन एरिया। तो इसका आंसर है डेवलप एग्रीकल्चर। वाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट? जैसे कि आप सब जानते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को जो बनाया गया था उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण खुद गेंगिस खान, चंगेज़ खान था, क्योंकि उसके अटैक के डर के मारन जो वहाँ पे चिंग डायनेस्टी था, कहाँ पे आपके चीन में, उन्होंने बेसिकली बाउंड्री बिल्टअप कर दी जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, ताकि कोई आसानी से चाइना को क्रॉस करके उस पर अटैक ना कर सके। और सबसे बड़ी बात, उस समय चंगेज़ खान का बहुत ज़्यादा फोबिया था ओवर द कॉन्टिनेंटल। फ्रॉम वेयर बिगिन फिडलिज्म? फिडलिज्म आपको एक कैसे वर्ड याद रखना है, एफ का मतलब होता है, एफ मीन्स फ्रांस। जर्मनी और इंग्लैंड में आते आते फिडलिज्म का एक नया रूप बन चुका था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेड ऑफ द सोसाइटी बेसिकली पॉप था, फिर आपका बेसिकली नाइट आया और लास्ट में आपका पीजेंट्स आया। सेगमेंट हर सोसाइटी में अलग अलग देखे गए थे फिडलिज्म के रूप में। यस गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज लॉर्ड? ये आपके 3 ऑर्डर्स में से पूछा गया एमसीक्यू है कि बेसिकली लॉर्ड कौन थे। द हेड ऑफ 3 ऑर्डर्स, हेड ऑफ कंट्री, हेड ऑफ चर्च एंड पीजेंट्स। तो इसका आंसर है हेड ऑफ 3 ऑर्डर्स। जो आपके 3 ऑर्डर्स में, उसमें जो हेड थे वो आपके लॉर्ड थे। हु वाज बेट? या फिर इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हु वाज बाटू खान? रूलर ऑफ मंगोल्स, सन ऑफ मंगोल्स, रूलर ऑफ मेसोपोटामिया, ग्रैंडसन ऑफ गेंगिस खान। इसका आंसर है ग्रैंडसन ऑफ गेंगिस खान। हाउ वाज हाउस बिल्ट इन मेसोपोटामिया? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो कि जो मेसोपोटामिया थे वहाँ पे घर कैसे बने हुए थे। द डार्क स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट, द हैरो एंड स्ट्रीट एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर है नैरो स्ट्रीट। काफ़ी नैरो स्ट्रीट बनी हुई थी वहाँ पे मेसोपोटामिया में। द हाउस ऑफ द नाइट नोन, जो आपका सेकंड सेक्शन था, दूसरा जो वर्ग था 3 ऑर्डर चैप्टर में, उसमें नाइट के घर को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर है मैनोर।
और फीफ का मतलब क्या होता है? फ्यूडल। तो जो मैनोर का घर था, मतलब जो मैनोर वर्ड यूज़ किया गया है वो बेसिकली यूज़ किया गया आपके नाइट के लिए, जबकि फीफ का मतलब होता है फिडलिज्म। द किंग हु रिलीज बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेशन आफ्टर 2400 BC। उस राजा का नाम बताइए जिसने बेबीलोनिया को असीरियन डोमिनेशन से छुड़ाया था। उसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर, मैंडमस, नेपोलियन एंड नेबोपोलिसर। तो इसका आंसर है आपका नेबोपोलिसर। बेसिकली ये वो थे जिन्होंने बेबीलोनिया, जो आपकी सिटी थी मेसोपोटामिया, उसको असीरियन से रिलीज़ करवाया था, आज़ाद करवाया था। व्हाट डज मीन विद द रेनेसेंस? पुनर्जागरण से क्या अर्थ होता है? इसका आंसर आप सबको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में रटवा रखा है, रीबर्थ। बट थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, रेनेसेंस का मतलब से रीबर्थ नहीं होता। सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस और एजुकेशन में जो चेंजेस इस समय आए थे उसे बेसिकली हम रेनेसेंस बोलते हैं। विच वाज सिटी फेमस फॉर ट्रेडिंग टेक्सटाइल इन यूरोप? ट्रेडिंग एंड टेक्सटाइल में कौन सी सिटी बहुत फेमस थी? तो उसका आंसर है आपका फ्लोरेंस।